सो आर यू रेडी एवरीवन? सब लोग तैयार आज के सेशन के लिए ताबड़तोड़ तरीके से? तो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं। जो भी विद्यार्थी आज, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं हर्ष? बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करें शानदार तरीके से सारी चीजों को डिस्कशन। और प्लीज हर एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु को समझिएगा। सबसे पहले कोड टू स्टार्ट द डे, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी विद एमसीक्यूज, वर्ड्स विद पिक्चर्स वी आर गोइंग टू कैरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द हिंदू एडिटोरियल खास वर्ड्स एग्जांपल्स के साथ हम लोग कैरी करने वाले हैं। उसके बाद स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन और फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन जो हम लोग डेली कैरी करते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, रूल ऑफ द डे है, एडिटोरियल पैराग्राफ एनालिसिस और अंत में डेली होमवर्क। सो एवरीथिंग इज इनकलकेटेड अ प्लेस जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हो सके सब कुछ क्लियर एंड फेस। क्या बात है? सो रेडी एवरीवन? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी जल्दी से, दौड़ो भागो कूदो जल्दी पहुंचो। है अटेंडेंस डन? तो भैया सभी लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए, जैसे विशाखा ने अटेंडेंस लगा दी है, बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया आज के इस कोट के साथ दिन को शुरू करते हैं। और मुझे लगता है आज का कोट बड़ा ही कमाल का है। जारविस ने भेजा है कोट। क्या है कोट? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक चीजें हमारे हिसाब से होंगी भी नहीं। और खुद पे भरोसा करने के लिए इतनी मेहनत करना जरूरी है कि फिर किसी चीज से डर ना लगे। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि भाई नहीं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम तो बहुत कॉन्फिडेंस हैं, कॉन्फिडेंट है, हमें तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। देखिए, कॉन्फिडेंस आना तभी संभव है जब आप एफर्ट्स दे रहे हैं। आप अगर ये सोचो कि नहीं नहीं, कल हम तो सर डी मार्ट गए थे और सर वहां पे एक कॉन्फिडेंस के साथ दो कॉन्फिडेंस फ्री मिल रहे थे, हम तो ले आए और मेरा काम आसान हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, कभी होगा। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स, और किस शिद्दत से वो एफर्ट्स दिए गए हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, इजंट इट सो? तो चलिए भैया आज के सेशन को शुरू करेंगे उसी कॉन्फिडेंस के साथ। एवरीवन मेक सम नॉइस, शो सम कॉन्फिडेंस विद योर हाजिरी एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। और देखिए भैया, आने वाले भविष्य के लिए आज से तैयारी करोगे तब सफल होगे, है ना? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो लेट अस गेट स्टार्टेड एवरीवन। ये हमारे वे रॉक स्टार्स जिन्होंने दिया होमवर्क का जबरदस्त तरीके से जवाब, और रोजाना होमवर्क का जवाब दे रहे हैं ये रॉक स्टार्स, है ना? प्राउड टू बी द पार्ट एवरीवन, कम ऑन। सब लोग तैयार हैं तो आज के सेशन में हम बढ़त लें, और 100% हाजिरी के साथ आज बढ़त लेंगे हम लोग, ठीक है? 100%, 200% पूरी तरीके से, है ना? चलो फिर, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। तो उससे पहले एक बार सभी लोग मिलकर ईश्वर का आह्वान कर लेंगे। ये हमारे रॉक स्टार्स हैं, नाम राहुल है, अभिषेक, शिवानी, सुमित्रा, गुंजीत हैं, सिमरन हैं, राजेंद्र हैं, श्रेया हैं, निष्ठा हैं, प्रीति हैं, है ना, रूपाली हैं, जलद, पंकज, शीतल, सुकृति, महावीर, अभिषेक, है ना, सैंडी, उजदीप, प्रिंसी, आयुषी, लक्ष्मी, अनुराधा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई शुरू करते हैं एवरीवन, कम ऑन मेक सम नॉइज एवरीबॉडी। बोलो भैया बांके बिहारी लाल की जय। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी, प्लीज डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दे आर एसेंशियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट सो? चलिए भाई, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। लेट्स आइडेंटिफाई कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। फिल इन द ब्लैंक, भर दो इस ब्लैंक को। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड ब्लैंक पीसफुली, कम ऑन। My sister's marriage passed blank peacefully, away, by, off या out। चलिए भाई क्या हो सकता है? अब देखिए, पास अवे, तो भाई पास अवे, बाई, पास बाई मतलब जैसे रागीर होते हैं पासर बाई बोलते हैं, तो पास बाई मतलब जो पास से गुजर गया। दोनों ऑप्शन गए। पास आउट पास होना, पास ऑफ मतलब निकल जाना, मतलब वो समय है जो निकल गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक? वाह जारविस वाह, तुमने दिया है धोखा, कई लोगों का साथ दिया है तुमने। एक सेकंड रुकना, क्या हुआ तुमको जरविस? अब देखे तुमको, कोई बात नहीं, कुछ लोग खुश होते हुए,
खुशी की लहर पूरी तरीके से दौड़ती हुई। अगला क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव, वी या वाई, उड़ाइए। कंपीट, चीयरफुल, कंसील या कंफ्यूज। पोल का ऑप्शन अलग से नहीं आएगा, चैट में ही आपको जवाब देना है। और ये जारविस चचा है ना, सिग्मा जारविस चचा, इनके पास एआई की शक्ति है, शक्ति आ गई है, तो खींच लेंगे तुम्हारा आंसर। ठीक है, इनके पास देखो एकदम मतलब जबरदस्त लैपटॉप है, उसमें एकदम गणना चल रही है। चलिए भैया, वी या वाई, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है वाया, है ना, दिल्ली से लेकर, कोई गाना है ना, वाया आगरा, तो वो वाया है, थ्रू, थ्रू के सेंस में यूज करते हैं, है ना, से होकर गुजरना। लेकिन वी या वाई का मतलब होता है कंपीट करना, चीयरफुल नहीं, कंसील माने छिपाना, बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, कंफ्यूज नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया देखें जरा, 80% लोग यहाँ पर सही मार्क किए हैं जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज का है, तुरंत बताएंगे। टू गिव द स्लिप, है ना, अब तक स्लिप नहीं लगी थी। बहुत बढ़िया, वेल डन दिनेश भाई। बताइए जरा, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, अरे क्या बात है, एकदम जबरदस्त। कंपटीशन होगा, तुम जीतोगे जरूर। चलिए भैया, टू गिव द स्लिप, स्लिप देना, टू कीप लो, टू एस्केप, टू हिट समवन, टू हाइड, कमान। टू गिव द स्लिप एवरीवन, टू गिव द स्लिप एवरीवन, मार्क योर आंसर, मार्क योर आंसर एवरीबॉडी। चलिए भैया, तो देखिए भाई, टू गिव द स्लिप का मतलब क्या होता है? इवेड, एस्केप कर जाना, कोई फॉलो कर रहा है इस वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू एस्केप, बिल्कुल सही है ना। एवेड, अवॉइड कर देना, कीप लो नहीं होगा, हिट समवन नहीं, अगर एस्केप नहीं होता तो हाइड रखा जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी, 95%, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड, कम ऑन, कंसाइंस, कंटिन्यूटी, काउंसलर या फिर कंसीट। चलिए चलिए एवरीवन, मेक सम नॉइस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त एवरीवन। कंसाइंस, कंटिन्यूटी, काउंसलर या फिर कंसीट। चलिए भैया, टाइम्स अप। यार देखो यार, मुझे तो सही लग रही है काउंसलर की स्पेलिंग, डबल एल भी होता है कई जगह, कंसाइंस भी ठीक है, कंटिन्यूटी भी ठीक है ना, कुछ लैंग्वेजेस में डबल एल भी रखते हैं, मतलब स्पेशली अगर अमेरिकन की बात करें, है ना। हाँ, ब्रिटिश में सिंगल एल होता है। चलिए इसको एक बार हम जस्टिफाई और कर लेंगे, कंसीट इज घमंड। ठीक है, वैसे जारविस तुमको आज का हुआ है, एक काम करो, तुमको आज सुला दे हम, रुक जाओ, जस्ट अ मोमेंट, है ना। जारविस इज लाइक सफरिंग फ्रॉम, है ना, फीवर सिंस लास्ट नाइट, एंड जारविस डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, है ना। जारविस मान नहीं रहे हैं। अब जारविस मानेंगे, इनको हैवी डोज की सख्त आवश्यकता थी। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्रेस्ट फॉलन, देखिए जरा, क्रेस्ट फॉलन एवरीबॉडी, व्हाट इज क्रेस्ट फॉलन, और उसका ऑपोजिट बताना है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए भाई, टाइम्स अप। क्रेस्ट फॉलन क्या होता है? देखिए,
अगर हम देखें तो इसका एक अर्थ उदास होता है, ऑथेंटिक इज प्रामाणिक, एंटिक, एंटिक होते थे ना पुरानी चीजें जो वैल्यूएबल भी हैं। डिस्कॉर्डेंट भैया आपस में विद्वंस है, लड़ाई है। ट्रिम्फेंट एकमात्र आंसर बचता है ना, ट्रियम्फ होता है ना विक्ट्री, जीत, तो भैया खुशी होगी, तो ऑपोजिट आई थिंक ऑप्शन सी होगा, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन सी। 89%, वेरी वेल डन, ठीक है। असंगत या फिर असहमत किसी चीज को लेकर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एवरीवन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, है ना, पिताजी से जो संपत्ति मिली, वेल, पैट्रिमनी, विल या फिर ट्रेंच। चलिए भैया, गुड गोइंग, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। क्वेश्चन छोड़िए मत, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। कई लोग आप में से क्या है, एक दिन आते हैं, 2 दिन छुट्टी मनाते हैं, फिर कोई डोज मिलता है, पता नहीं क्या अंतरात्मा जागती है, फिर आते हैं। तो ऐसे इरेगुलरिटी मत रखिए। चलिए भैया, वेल बेसिकली वैली से ही संबंधित है। पैट्रिमनी, विल माने क्या हो जाता है, वसीयत या इच्छा, है ना, या इच्छा। ट्रेंच इज खाई, ठीक, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 92%, वेरी वेल डन, वेल इज वेली। चलिए भाई, so इट्स टाइम फॉर द वेरी नेक्स्ट राउंड, रैपिड फायर। कल मैंने मतलब कुछ देखे थे कमेंट्स में, देखते ही रहता हूँ जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं हिमांशु भाई, अब ठीक हो, यू हैव टू बी बढ़िया, है ना, टू परफॉर्म वेल। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रैपिड फायर सर, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज बताना, बट मुझे लगता है कि दैट हेल्प्स यू टू मूव ऑन। चलिए भैया, प्रयास करेंगे सभी लोग। मेटल, METTLE, व्हाट इज मेटल? मेटल का मतलब क्या है, पिक्चर देखिए, तुरंत देख बताइए। तो मेटल क्या बताता है, कल ही बताया था, स्टेट यानी अवस्था, स्ट्रेंथ, पावर, करेज, है ना, दैट्स मेटल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, रिसेप्टिव, देखिए जरा, सॉरी रेस्पेक्टिव, रिसेप्टिव बोल रहा हूँ, कम ऑन, रेस्पेक्टिव। तो देखिए भाई, तुम सबके शामिल नहीं हो, तुम अलग हो, तुम सब अलग हो, तो ये क्या किया जा रहा है, रिगार्डेड, रेस्पेक्ट थोड़ी ना है, सेपरेट, अपने अपने, है ना, अपने अपने स्थानों पर जाइए, है ना, डिफरेंट। नेक्स्ट, सेगमेंट्स, देखिए जरा, व्हाट इज सेगमेंट, स्टैंडर्ड्स या सेक्शंस? सेगमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, अलग अलग भागों में लोगों को बांटा गया है ना। तो देखिए, स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है। आंसर क्या हो गया, सेक्शन, भाग, है ना, पार्ट। नेक्स्ट, चलिए भाई, लैंडस्केप, देखिए जरा, लैंडस्केप, रीजन या पेंडुलम, क्या हो सकता है? तो वेस्ट, मिड वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये क्या हो गया, अलग अलग प्रकार से रीजन, पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, बताया था, ठीक है। देखिए, कई लोग को शायद ए और बी की वजह से ऐसा लगता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इसको आंसर करते हो ना, और वहीं अगर एक्सप्लेनेशन खुद भी सोचोगे, तो इट हेल्प्स यू अलॉट। प्रयास करेंगे, नहीं तो बदल देंगे आने वाले समय में, ऐसा कोई इशू नहीं है, अपनी क्लास है। स्प्लिट, देखिए भाई, है ना, एक $100 मिले, अब 2 लोगों को मिले, तो क्या, बांट दो इसे, है, $50 मेरा, 50 तुम्हारा। तो डिवाइड, शेप, शेप तो कतई नहीं है, डिवाइड, है ना, बाइफरकेट, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए भैया, फैक्शन, FACTION, फंक्शन या पार्टी? फैक्शन, फंक्शन या पार्टी? तो फैक्शन का मतलब अलग अलग गुट, कल हमने बात की थी, पार्टी, राइट, तो इसको पार्टी, ब्लॉक, है ना, गुट, दल कह सकते हैं। फंक्शन प्रक्रिया हो गई,
नेक्स्ट, गेन ग्राउंड, देखिए जरा, व्हाट इज टू गेन ग्राउंड, है ना, गेन ग्राउंड, अभी तक ग्राउंड नहीं मिल रहा था, अब ग्राउंड मिल गया है। तो गेन ग्राउंड का मतलब क्या हो जाता है, रिट्रीट तो भैया विड्रॉ, तो ये नहीं होगा, प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, ठीक है, आगे बढ़ना। चलिए भैया नेक्स्ट देखेंगे, आउट गोइंग, देखिए, इंसिडेंटल या सोशल। अब देखिए अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कहते हैं कि अगर आप जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, है ना, तो एक नेटवर्क होना जरूरी है, यू हैव टू बी सोशल एज वेल। हमेशा इंट्रोवर्ट होना भी ठीक नहीं है, हमेशा एक्सट्रोवर्ट होना भी ठीक नहीं है। तो सोशल, है ना, फ्रेंडली एक प्रकार से कह सकते हैं, एक्सटीरियर बाहरी भी कहा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, चेजन्ड, देखिए जरा, अब जब छोटे थे तो ऐसे ही डांट खाया करते थे, कान खींच दिया, अब बहुत ज्यादा तो नहीं पिटाई लगती थी। हाँ लेकिन स्कूल वाले, है ना, कुछ स्कूलों में जबरदस्त पिटाई लगती थी, लेकिन अब तो देखो स्कूल वालों से भी बोल दिया गया अब पिटाई नहीं लगाना। हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, कूट लो लेकिन सिखा के भेज देना बस। तो चेजन का मतलब प्यूरिफाइड माने पवित्र किया, पनिश्ड, है ना। नेक्स्ट, टोन डाउन, TONED, टोन डाउन, ये जो साइन आपके सामने बहुत कुछ कहता है। टोन डाउन का मतलब क्या है भाई, म्यूटेड, इंक्रीज्ड माने बढ़ाया, ये ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओवरसी, नेक्स्ट देखिए ओवरसी, कम ऑन, बिल्कुल, आज पैराग्राफ में भी रेस्ट्रेन मिलेगा, कॉन्स्ट्रेन रेस्ट्रेन दोनों हैं। तो ओवरसी का मतलब अवॉइड नहीं, सुपरवाइज निगरानी, नजर, नजर रखना, एनालाइज करना या एग्जामिन करना, ठीक। नेक्स्ट देखिए वेटरन्स, वेटरन्स एवरीबॉडी, नेक्स्ट इज वेटरन। वेटरन क्या है भैया, सीधे सीधे देखिए, सो दे आर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, जिन्हें बड़ा समय हो गया है किसी काम में, एक्सपीरियंस्ड, मोर ओवर एक्सपीरियंस्ड, है ना, हीरोज एब्स्ट्रैक्टली कहा जा सकता है। चलिए भैया इट्स टाइम फॉर द वेरी नेक्स्ट सेगमेंट, ईडियम एंड फ्रेज, एवरीवन रेडी। चलिए भैया कम ऑन, आगे बढ़े, हाजिरी लगाने में तनिक भी कंजूसी ना करें, है, होली आ रही है ना, तो दिवाली है तो होली आएगी, तो हाजिरी लगाने में, है ना, आधे से ज्यादा लोग कंजूसी कर रखे हैं पूरी तरीके से, लेकिन ईडियम एंड फ्रेज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन, कीप आंसरिंग द वे यू पीपल हैव बीन डूइंग। कम ऑन, आंसर द क्वेश्चन गिवन टू यू, दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फॉलोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स, बताइए, फटाफट से आंसर देंगे, कम ऑन एवरीवन। चलिए भैया टाइम्स अप। तो देखिए भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, ठीक है, डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फॉलोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स, अपने हिसाब से चलेगा फिर समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 43%, कुछ लोगों ने कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम लगाया है, बट डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, हाँ दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। नेक्स्ट, इसीलिए कहा जा रहा है ध्यान दें, स्टेटस को कई बार पैराग्राफ में आ चुका है ये,
तो आपको याद हो गया होगा ये। चलिए भाई, कम ऑन एवरीवन, गुड गोइंग। चलिए भैया, फैंटास्टिक एवरीवन। स्टेटस को किसे कहा जाता है? यथास्थिति। स्टेटस को किसे कहा जाता है? यथास्थिति। यानी बेसिकली वी कॉल इट अनचेंज्ड पोजीशन, है ना। एक्सेलेंट प्लेस नहीं होगा, अनब्रेकेबल स्टैचू, लॉन्ग क्यू, लंबी कतार, कतई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 97%, वेल डन। चलिए भैया, ये देखिए, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए। वी wanted the gift to be a surprise for my mother, but my sister gave the game away. बताइए जरा। कौन? ये अक्सर होता है जीवन में। चलिए भाई, क्या लग रहा है? वेरी वेल डन, तो बिल्कुल सही जवाब, गिव आउट द सीक्रेट। बता दिया सब। वेल डन। नेक्स्ट पर आते हैं। द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। सम हेल्प, अ हिंट, सम मनी, लर्नड एक्टिंग। चलिए भैया, एब्सोल्युटली ग्रेट। देखिए भैया, टेक क्यू फ्रॉम, सम हेल्प द एक्ट्रेस, है ना, सम हेल्प, अ हिंट, सम मनी, या फिर लर्नड एक्टिंग, क्या होगा? अब देखिए, कई लोग इसको लर्नड एक्टिंग ही लगा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है द एक्ट्रेस लर्नड एक्टिंग फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। तो देखिए, थोड़ा मीनिंग का संदर्भ भी, सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, इसका मतलब हो जाता है हिंट, रेफरेंस। तो यहाँ पर रेफरेंस की ही बात हो रही है, हिंट की बात हो रही है, तो आंसर ऑप्शन बी ही होगा। कई लोग खो गए, बट 77% लोग सही हो गए। वेल डन। चलिए भैया, चिड़िया उड़ी फुर्र, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, हुर्र। चलिए भैया, कम ऑन एवरीवन। चिड़िया उड़ी फुर्र, बहुत बढ़िया। आइए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जबरदस्त तरीके से जीवन में लाते हैं और उनसे कहते हैं कि आइए पधारिए मारिदेस। हैं? चलिए भाई, तो लेट्स बिगिन एवरीवन, कम ऑन। फर्स्ट वन, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। लेट्स आइडेंटिफाई कौन होते हैं जो जबरदस्त तरीके से देंगे सही जवाब। एवरीबॉडी, कम ऑन। चलिए भैया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ट्रेंच नहीं होगा, गैरेज कतई नहीं। क्वे जानते हो? एक पत्थर का प्लेटफॉर्म, स्टोन प्लेटफॉर्म। ये जनरली डॉकयार्ड होते हैं ना, जहां से शिप अनलोड और लोड होता है ना, शिप लोडिंग अनलोडिंग, जहां पर, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर बरेक्स हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 91%, वेल डन। क्वे जरूर ध्यान रखना,
अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, बताइए। फ्लक्स, डिफरेंस, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। चलिए भैया, टाइम्स अप। तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो 41% देखिए, कई लोग मेटामॉर्फोसिस लगाए हैं। चेंज इन प्रोसेस, प्रक्रिया में लगातार बदलाव, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग रहा कई लोगों के लिए, तो फ्लक्स शब्द जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाईली स्किल्ड, द वन हु इज हाईली स्किल्ड। चलिए भैया, अच्छा कुछ लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे जिन्हें कितना भी समझा लो वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे लोग होते हैं इनवीटरेट, लॉन्ग इनग्रेन्ड इन हैबिट, या फिर हम इसे कह सकते हैं डीप रूटेड। मतलब उनसे अगर कोई चीज छोड़ने के लिए कहा जाए तो संभव नहीं। नोटोरियस, कुख्यात। एड्रॉइट, स्किल्ड होता है। अब मैल एड्रॉइट मतलब अनस्किल्ड। तो हाईली स्किल्ड एक ही ऑप्शन बचता है, कॉन्सुमेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बहुत अच्छे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें एग्जामिनेशन की दृष्टि से, दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन। आगे बढ़ें। द लास्ट इन द लिस्ट, द स्टडी ऑफ मैप्स, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। चलिए भैया, जियोलॉजी, एटलस, ज्योग्राफी, दैट्स बेसिकली कॉल्ड कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफर होते हैं वन हु ड्रॉज मैप्स, राइट, उसी से संबंधित आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया, मिक्स्ड फीलिंग्स, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आते हैं हम लोग हमारे एडिटोरियल भाग पर, वोकैबुलरी। और ये कोर ऑफ द सेशन है, और हाजिरी जल्दी से सभी लोग फटाफट पूरी 100% करेंगे। कम ऑन, शुरू करें भाई। तो कोर ऑफ द सेशन मींस इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि पीवाईक्यूज के साथ एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी कैरी करना ये रोजाना का हमारा काम है। प्लीज डोंट स्किप इट। शुरू करें, चलिए। तो पहला वन वर्ड, मतलब पहला स्लाइड आ चुका है जिसमें पहला वर्ड है डाउन द पाथ। देखिए पैराग्राफ में यूज हुआ है डाउन द पाथ। जब सर्च किया गया ऑक्सफोर्ड में तो पता लगा डाउन द पाथ या डाउन द रोड दोनों होते हैं, है ना। डाउन द पाथ या रोड टू प्रिडिशन एक टर्म था, उसका मीनिंग ही बदल गया। तो सिर्फ हम लोगों के लिए यही है, तो हम लोग इसी का ध्यान रखेंगे। आज एब्जेक्ट वर्ड कल भी पढ़ा था, आज भी आया है। एब्जेक्ट वर्ड आज भी पैराग्राफ में है, ठीक है, तो इसलिए दोबारा नहीं लिया। डाउन द पाथ या रोड मतलब इन द फ्यूचर लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज, विल हैव चेंज्ड अ फ्यू इयर्स डाउन द रोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये नई चीजें सीखने मिलती हैं, ये कहाँ जान ले ढूंढने जाओगे, और रेलेवेंट है। लोग पूछते हैं कि क्यों ये कोर कोर ऑफ द सेशन, और क्यों इसे मिड में रखते हैं, क्योंकि कई लोग शुरू में नहीं आ पाते, कई लोग आखिरी में निकल जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ द सेशन बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट इज कॉन्स्ट्रेंट। देखिए ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह काम करता है, ठीक है। रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, ये इसके मीनिंग है। इसके साथ साथ इसको कंपेल भी कहते हैं। अब कोई चीज रेगुलेट की जा रही है कि भाई नहीं, दिस इज नेसेसरी, यू हैव टू डू दैट, अब आपका मन नहीं है फिर भी कैरी करना है। जैसे कई लोग डिसिप्लिन को लेकर बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस, बट व्हाट आई बिलीव, डिसिप्लिन इज नॉट अ स्ट्रिक्टनेस, इट इज समथिंग दैट इज नेसेसरी टू बी डन इवन दो इफ यू डोंट वांट, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, उस संदर्भ में भी यूज करते बिल्कुल हिमांशी। तो कॉन्स्टेंट हिज एंगर एट द नीडलेस इंटरप्शन, ठीक है। अननेसेसरी कई बार इंटरप्शन आते हैं तो भाई गुस्सा आता है, लेकिन उसने उसे रोका कि नहीं भाई गुस्सा नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंशियल, अगेन एन एडजेक्टिव। सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट, मेजर, इंपॉर्टेंट, पर्याप्त। पर्याप्त इन द सेंस क्वांटिटी नहीं, कि हाँ भाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज टू बी डन लाइक दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर। सब्सटेंशियल चेंजेस टू द स्कूल ड्रेस कोड। नेक्स्ट पर आते हैं क्रिटिक। अब क्रिटिक आजकल आप देख रहे होगे, मूवीज वगैरह आती हैं, रिव्यू दिए जाते हैं, मूवी अच्छी होती, कई बार पेड रिव्यूज आजकल, मतलब अलग अलग चीजें बड़ी जल्दी बदल जाती हैं, है ना। तो क्रिटिक, क्रिटिक जिसे बोलते हैं, रिव्यू, एनालाइजिंग समथिंग, है ना, विचनात्मक या फिर क्रिटिसिज्म, ठीक है। द एक्चुअल वर्ड दैट हैज टू बी यूज्ड ओवर दैट इज क्रिटिसिज्म, विचनात्मक। अ क्रिटिक ऑफ द पोइट्स वर्क, जो कवि है उसके कार्य को लेकर, है ना, रिव्यू, क्रिटिसिज्म या फिर एनालाइजिंग समथिंग वेरी स्ट्रांगली, विश्लेषण। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटैलिटी। ब्रूटल शब्द सुना होगा, ब्रूटल, द एक्सीडेंट वाज ब्रूटल, ब्रूटल मतलब एकदम भयानक, है ना। बट ही एक्टेड ब्रूटली या फिर ब्रूटलिटी इन दैट एक्ट। तो ब्रूटलिटी का मतलब निर्दयता, नाउन है ये। क्रुएलिटी जिसे बोलते हैं, एट्रोसिटी, सेवेजरी। एट्रोसिटी शब्द कई बार आता है, नाउन है। एट्रोशियस इसका एडजेक्टिव हो जाता है। द पुलिस वर, देखिए कई कल कल एरर डिटेक्शन कर रहे थे शायद, मतलब किसी क्लास में, तो द पुलिस कई लोग सोच रहे थे सिंगुलर है। द एग्जाम्पल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इटसेल्फ, द पुलिस वर अक्यूज्ड, मैंने बोला था द पुलिस इज इक्वल्स टू पुलिस ऑफिसर्स accused of brutality for using excessive force, ठीक है। accused of, next is salience। salience, salient feature of something बोलते हैं ना, important। तो salience importance noun है। importance अमेजिंग, प्रमुखता, prominence किसी चीज का महत्व। द इंक्रीजिंग salience ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अब न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हमेशा से ही, है ना, देश अलग अलग रूप में लड़ते ही रहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बोले नहीं 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 ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कई सारे अलग अलग भाव रहते हैं, संदर्भ रहते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाट द सेगमेंट वर्क्स लाइक। आगे बढ़े, चलिए भैया स्लाइड नंबर 2 एवरीवन। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करें, डोंट स्किप। चलिए भैया ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉरिएट। देखिए लॉरिएट एक वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ वर्ब, चीयर्स, क्लेम्स, अपलॉड्स, ठीक है, ठीक है। और जो विनर है, जिसे वाहवाही या अवार्ड मिला, उसे भी लॉरिएट बोलते हैं, इसीलिए लिखा है पुरस्कार विजेता, ठीक है। एक्सटोल बिल्कुल सही है, अ नोबल लॉरिएट, नोबल पुरस्कार विजेता, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो जाता है? टेक ओवर, सीजर, है ना, सीज कर लेना। अप्रोप्रिएशन संपत्ति हरण, यानी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर लेना कि हाँ भाई दिस हैज टू बी टेक ओवर, टेकन ओवर, है ना, टेक ओवर कर लेना। एज अ नाउन है तो टेकन ओवर नहीं, टेक ओवर। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी इन्वॉल्व एक्सप्रोप्रिएशन, है ना। ऐसा माना जा रहा है कि भैया जो कॉलोनी का वहां पर विकास हुआ है वो जमीन को कब्जे में लेकर। हाँ। नेक्स्ट इज रिप्रिजल। रिप्रिजल का मतलब क्या है? इट्स योर नाउन एवरीवन। रिटेलिएशन, डैमेजेस, रिवेंज, प्रतिशोध, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर किया गया प्रतिशोध, किसी भी चीज को लेकर किया गया प्रतिशोध, दैट इज रिप्रिजल।
नेक्स्ट पर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट बाय आवर टीम इन दिस ईयर्स टूर्नामेंट। अब देखिए, वर्ल्ड कप हारे तो हारे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीते, तो ये बदला था कि नहीं भाई हमको जीतने का है। नेक्स्ट वर्ड इज कोवर्ट। कोवर्ट, दो वर्ड होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं, कोवर्ट, ओवर्ट। ओवर्ट माने ओपन, रिवील करना। कोवर्ट मतलब छिपा हुआ। तो इसे हिडन, सिक्लूडेड, लेटेंट, है ना, छिपा हुआ। ठीक। अ कोवर्ट लिटिल हाइडवे। चलिए भैया, डी एस्टैब्लिश्ड। डी एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश मतलब स्थायी करना। अब डी एस्टैब्लिश्ड है कोई चीज, मतलब अस्थिर रूप से प्रस्तुति, है ना, अस्थिरता, टू मेक अनस्टेबल, अस्थिर। इकोनॉमिस्ट warn that the crisis could de-establish the currency। जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने वॉर्न किया, है ना, कि भाई हो सकता है ये करेंसी को अस्थिर कर दे या चीजों को थोड़ा गड़बड़ा दे। ठीक है। सो डी एस्टेब्लिश, हाँ, फ्लक्चुएट कह सकते हैं, बिल्कुल, फ्लक्चुएटिंग, फिकल भी कह सकते हैं एज अ वर्ब। नेक्स्ट इन द लिस्ट, और द लास्ट इन द लिस्ट इज रेस्ट्रेंड। रेस्ट्रेंट का मतलब वही, किसी चीज को रेगुलेट कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, तो संयमित है। रिप्रेस, सबड्यूड, म्यूटेड, है ना। अ रेस्ट्रेंट बट एलिगेंट ब्लैक पर्स। अच्छा, इसका मतलब नॉट एक्सेसिवली शोइंग भी होता है। नॉट एक्सेसिवली शोई, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हुए ना दर्शाना, है ना, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देखने मिल जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए भाई, एक बार वापसी करते हैं एमसीक्यू पर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू आंसर इन द फॉर्म ऑफ ABCD। ठीक है, ठीक है। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया, नेक विचार हैं कुछ लोगों के। चलिए भैया, एवरीवन, टाइम्स अप। तो डिस्टिलेशन सही है, डिस्कशन गलत है, डिसेंट्री सही है, डीजल भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वेरी वेल डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट, वियर ऑफ। देखें जरा, वियर ऑफ। चलिए भैया, कम ऑन। तो वियर ऑफ कई लोग बी लगा रहे हैं, बस इसका मूल अर्थ होता है टू लूज इफेक्ट सून, एज अ फ्रेजल वर्ब, है ना। टू लूज इफेक्ट सून, रिमूव समथिंग, इसका एब्स्ट्रैक्ट आंसर है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक, 6% हमारे साथी सही हैं, है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान जरूर रखें। चलिए भैया, आगे आ जाते हैं एक बार फिर से सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जबरदस्त कारवां पर। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए भैया, तो वेरेशियस शब्द सबसे पहले है, प्रयास करें आंसर दें। ब्रेव, इनकरेक्ट, एक्यूरेट, एरोगेंट।
चलिए भैया, वेरेसिटी मैंने आपको बताया था सच्चाई, तो वेरेशियस रिप्रेजेंट्स एक्यूरेट, ब्रेव बहादुर इनकरेक्ट होगा नहीं, एरोगेंट इज घमंडी, ऑप्शन नंबर सी। 61.48% कुछ लोग ब्रेव लगाए हैं। क्रूडी, CRUDDY, क्रीमी डर्टी स्पॉटलेस ग्रीडी। Crudy, creamy, dirty, spotless, greedy. Yes, please, everyone. What's the most probable answer in your opinion of this question? Crudy. What is crudy? Everybody, crudy. चलिए भैया, time's up. Crudy represents dirty, unpleasant, sordid. ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ लोग स्पॉटलेस लगाए, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, tumultuous शब्द का एंटोनिम एवरीवन। डाफ, hermetic, पीसफुल या फिर हिडन। चलिए भैया, एवरीवन टाइम्स अप। तो ट्यूमल्चस इज शोर सरापा, डार्क इज बौना, यूजुअल मतलब हाइट कम है, कोई चीज मतलब सूक्ष्म छोटा कह सकते हैं। हर्मेटिक नहीं, आंसर इज पीसफुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 86.32। नेक्स्ट, सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस, डेवलप, सेपरेटेड, अनसेवरी, राइट। चलिए भी, एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक, अमेजिंग, कम ऑन। तो सेल्यूब्रियस इज समथिंग विच इज हेल्दी, है ना। सेल्यूब्रियस इज द वन विच इज हेल्दी। तो डेवलप्ड, सेपरेटेड एकदम अलग, आंसर इज अनसेवरी, राइट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। 97% एवरीवन। ये चलते हैं आगे। चलिए भैया, रूल ऑफ द डे देखते हैं, इस रूल ऑफ द डे को कितने लोग मार्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम स्पेसिफिक है, फोकस करें। बहुत बढ़िया। चलिए भैया, अमेजिंग। देखिए, ही डोंट लाइक मी टू स्मोकिंग नहीं होता है। अब देखो, स्मोकिंग यहाँ नाउन का काम कर रहा है, दैट इज जेरेंड। अगर आवश्यक जेरेंड आ रहा है तो उससे पहले नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आता है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए व्हाट वी यूज पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, वी यूज पजेसिव एडजेक्टिव। तो माई स्मोकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ आवर टीचर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, मी स्मोकिंग नहीं होगा, माई, क्योंकि स्मोकिंग इज वर्किंग लाइक अ नाउन हियर, और नाउन है, जेरेंड है, तो पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा। चलिए भैया, इट्स टाइम फॉर द वेरी नेक्स्ट सेगमेंट एवरीवन, पैराग्राफ एनालिसिस विल बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, हाँ, पढ़ने से या ऐसा ऐसा होता है, जब आप रीडिंग रेगुलरली करोगे यू विल फाइंड इट सर्टेनली इंपॉर्टेंट।
चलिए भैया, कम ऑन एवरीवन, पुट योर हाजिरी जल्दी से, और शुरू करेंगे हम लोग आज के पैराग्राफ का डिस्कशन। फेट ऑफ नेशंस, है ना, राष्ट्रों का भाग्य, ऑन द 2024 इकोनॉमिक्स नोबल। द 2024 नोबल रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, आवश्यकता है ना, इस तरह के संदर्भ में इंस्टीट्यूशंस की। क्या है माजरा, पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। एवरीवन रीड इट आउट नाउ। चलिए भैया, गो फॉर इट, रीड एवरीवन, डोंट स्किप, डोंट स्किप, डोंट स्किप। चलिए भाई, ऑल डन। द 2024 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज इज एन इम्पॉर्टेंट वन, महत्वपूर्ण है, क्यों? इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है व्हाट रियली मैटर्स, जो सच में एक मुद्दा है। एट द एंड ऑफ द डे, फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की एक लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, लंबे समय तक की जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है उसकी बात। यूएस इकोनॉमिस्ट डार्विन सिमन and James A. Robinson were rewarded for their work to work on how the quality of institutions in a country can lead it either down the path of economic prosperity, मतलब बोलते हैं ना अर्थ, वित्तीय जो परिस्थिति होती है प्रोस्पेरिटी को इन फ्यूचर में आगे ले जाना, या फिर उसे पॉवर्टी की ओर ले जाना, या तो अच्छा बना देता है या बेकार बना देता है, समझ गए होगे। Their study was on the effects of colonialism on the quality of institution and post-colonial growth of various countries. समय से वो जो परिस्थिति बनाई कॉलोनियल सिस्टम था उससे पहले का और बाद का, दोनों ही परिस्थितियों के प्रभाव पर आधारित उनकी ये स्टडी रही है। दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट कंट्रीज विद द इंस्टीट्यूशंस दैट सिक्योर्ड द रूल ऑफ लॉ, वे देश जहां पर कहीं ना कहीं संस्थानों में सिक्योर्ड रूल ऑफ लॉ है, एनफोर्स्ड प्रॉपर्टी राइट्स, ऑफर्ड इंडिविजुअल्स अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में जो इस चीज का भागीदार होते हैं उनकी बात रखी गई। दूसरी बात, कंट्रीज हैव एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जो मूल रूप से स्थायी नहीं है, उनकी बात हो रही है, which gave rise to concentration of power and constant political freedom suffer to deep economic pain. Some have pointed, कुछ लोगों ने इंगित किया, to the author's lack of substantial critique of brutality of colonialism and of painting to rosy a picture of development of western institutions, but the salience of their analysis remains. कुछ लोगों ने देखो अच्छा बताया, कुछ लोगों ने आलोचना किया, इस पॉइंट चीज को पॉइंट आउट किया कि भैया इन्होंने अपने हिसाब से वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हर देश के पॉइंट ऑफ व्यू को कैरी नहीं किया, है ना। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर आपको देखने मिलती हैं, कुछ बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। इसको एक बार दोबारा रीड कीजिएगा। आज का होमवर्क है वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
वॉइस चेंज करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है एवरीवन, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। चलिए, बाकी टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन दैट। इस पर आपको पीडीएफ एंड ऑल द अपडेट्स यू विल बी गेटिंग ओवर देयर, ठीक है, बढ़िया से, विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू, राइट।